नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में या पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। देखो, एक बार आप इस मैप को देखें तो और अच्छे से हम इंडिया के फीचर्स देख सकते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से मूव करके पूरा यहाँ तक, इसको हमने हिमालयन रीजन बोला, जिसमें सबसे टॉप पे आया ट्रांस हिमालय, फिर आपका ग्रेटर हिमालय, फिर शिवालिक, ये सारा इधर पूर्वांचल। ये पूरा पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वेस्ट पार्ट में जाएंगे तो ये होता है डिज़र्ट वाला एरिया, और यहाँ पे आती है आपकी अरावली रेंज। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा पूरा कोस्टल एरिया है जिसको हम वेस्ट कोस्ट बोलते हैं, जिसमें कोंकण मालाबार आता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा ईस्ट कोस्ट वाला एरिया है, इसको हम पढ़ चुके। इनसे ही आगे लगता हुआ है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों एरियाज को भी हम पढ़ चुके। यहाँ पे आती है आपकी पूर्वांचल हिल्स, जिसको हम पूरे तरीके से पढ़ चुके। अब मेजर इसके अलावा जो आपका पोर्शन बचा हुआ है हमारा, वो है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये इतना पार्ट बचा है। तो इसमें मेजर एक तो है आपका डेक्कन प्लेट्यू, फिर यहाँ पे जैसे छोटा नागपुर का हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, ये छोटे छोटे से इतना ये जो पोर्शन है ये प्लेट्यू एरिया है पूरा, ये बचा है। और इसके बाद ये गैंगेटिक प्लेन्स वाला, जिसको नदर्न प्लेन्स या गैंगेटिक प्लेन्स भी बोले, ये दो एरियाज बचे हुए थे। पेनिनसुलर प्लेट्यू आज ही हम इस वाले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें नदर्न प्लेन्स को हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हम देखेंगे आज वाले में ये जो हिस्सा, जिसको अभी मैंने ये पूरा ब्लू से मार्क किया है, ये वाला गैंगेटिक वाला हटा के, इसको बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे इस मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा प्लेट्यू वाला रीजन है ये कैसा है, ट्राइंगल शेप का है। ये कुछ इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल शेप का है। फेमसली हम इसको डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो बेस है, ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे हम जो बनाते हैं ना ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेस, ट्राइंगल का बेस, और ये होते हैं ऑल्टीट्यूड। तो इसका जो बेक है ये नदर्न प्लेन्स की तरफ है, ये आ रहा है आपके गैंगेटिक प्लेन, तो नदर्न प्लेन की साइड इसका बेस है। और फिर कॉर्नाइसिस जो निकले हुए हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से मिला के, ये नीचे साइड को आ रहे हैं, तमिलनाडु साइड को। ठीक है, तो अपेक्स पार्ट आ रहा है आपका कन्याकुमारी साइड, और प्लेन पार्ट आ रहा है नॉर्थ इंडिया में या फिर नदर्न प्लेन्स टाइप को। एवरेज जो हाइट है वो है 600 से 900 मीटर तक की। स्लोप की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट वर्ड स्लोप है। ठीक है, मतलब इसका जो स्लोप है ये इस तरीके से ऐसा झुकता जाता है साइड को, तो ईस्ट वर्ड इसका स्लोप है। नर्मदा ताप्ती एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जितनी भी रिवर हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही हैं। वेस्ट से ओरिजिन होता है, ईस्ट में जाती हैं वे ऑफ बंगाल की तरफ, लेकिन नर्मदा ताप्ती जाती हैं आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, अरेबियन सी में जाती हैं, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली बनाती हैं, तो रिफ्ट की वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ब्लॉक है। स्टेबल मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, ऐसी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अनस्टेबल नहीं है, टोटली स्टेबल है। वॉल्केनिक ओरिजिन से ये बना है। अब ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना कैसे, तो मैंने पहले भी बताया, भारत जो था वो मेडागास्कर के पास, जो अफ्रीका वाला पार्ट है, वहाँ पे अटैच था। तो जब मेडागास्कर यहाँ पे, जैसे माने अफ्रीका से हम ऐसे मूव करके आ रहे थे प्रेजेंट पोजीशन पे, तो बीच में जैसे आपने देखा मालदीव्स पड़ता है, ठीक है, मॉरिशस पड़ता है, ये सारे कैसे हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। यहाँ पे वॉल्केनो पटे समुंदर में, उनकी वजह से लावा इकट्ठा होता गया। तो जब भारत का ऊपर वाला टुकड़ा, ऐसे हम इसको गोल मान लें, ये यहाँ से ऐसे मूव करते जा रहा था, तो बीच में वॉल्केनो फटा, तो ऐसे लावा इकट्ठा होता गया, नीचे बहता गया। ठीक है, तो ऐसे लावा इकट्ठा होता गया और नीचे इस तरीके का शेप आता गया, उससे ये डेक्कन प्लेट्यू बनता गया। हजारों सालों बाद ये जो लावा है ये सॉलिडिफाई हुआ, और इस सॉलिड लावा से आके क्या बना आपका डेक्कन प्लेट्यू। और जब ये पूरा प्रेजेंट सिनारियो में, जहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, तो वहाँ पे आ गया, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। तो ऐसे ये प्लेट्यूज बने। तो मेजरली अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, मेजर पेनिनसुला प्लेट्यू वाले पार्ट में सबसे बड़ा आता है डेक्कन प्लेट्यू। बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में इसका पड़ेगा सतपुरा और विंध्याचल रेंज। सतपुरा और विंध्याचल के ही डिवीजन है महादेव और मैकाल रेंज। ठीक है, तो ये इसके नॉर्थ में पड़ेंगे, वेस्टर्न घाट्स इसके वेस्ट में पड़ेंगे, और ईस्टर्न घाट ईस्ट में पड़ेंगे। ठीक है,
सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो जैसे अलग अलग जो नदियां हैं, ठीक है, कि जैसे ये पूरा प्लेट्यू, अभी यहाँ से कोई नदी निकल गई तो यहाँ पे इसने महाराष्ट्र प्लेट्यू अलग कर दिया, यहाँ से कोई नदी निकल गई तो ये मैसूर प्लेट्यू अलग कर दिया, फिर तेलंगाना अलग। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में नदियों ने इसको डिवाइड करके रखा है, जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू, मैसूर प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, ओवरऑल लेकिन हम इसको डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। मेन जो यहाँ पे लावा मिल रहा है वो किस नेचर का है, तो बसाल्टिक लावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बसाल्टिक रॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मोस्टली यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी वो काली मिट्टी है, तो मेजरली आपकी ब्लैक सॉइल मिलेगी। अब ये तो हुआ मेजर। अब इसको फिर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू, राजस्थान के पार्ट में, तो ईस्टर्न राजस्थान में ये लोकेटेड है। ये वाला जो पार्ट है ये बना हुआ है सैंडस्टोन, शेल्स और लाइमस्टोन से, ठीक है। ये जब विंध्यन पीरियड क्यों लिखा है, इसका मतलब कि जब विंध्यन रेंज का ओरिजिन हो रहा था, तो जब विंध्यन रेंज बनी उसी के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप होती जा रही थी। तो विंध्यन रेंज का इनिशियल ओरिजिनेशन टाइम से लेके वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मेजर जो यहाँ से नदी निकलती है वो है आपकी बानस रिवर। दूसरा आता है सेंट्रल हाईलैंड या फिर जिसको मध्य भारत का प्लेट्यू भी बोलते हैं। जैसे ही आप मारवाड़ प्लेट्यू के और ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा चंबल रीजन, जिसमें मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ये सारे रीजन्स आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड, जिसको मध्य भारत प्लेट्यू भी बोला जाएगा। यहाँ पे भुरभुरी मिट्टी मिलती है जो रेवाइंस बनाती है, रिफ्ट वैलीज बनाती है, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीहड़, ठीक है। तो ये बीहड़ देखने को आपको मिलेंगे इस एरिया में, ठीक है। ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, एरिड एरिया है पूरा। इससे जब आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे मिलेगा, तो यमुना रिवर इसके नॉर्थ में पड़ेगी। मध्य भारत जो अभी हमने प्लेट्यू देखा वो इसके वेस्ट में पड़ेगा। विंध्यन जो लैंड्स हैं वो इसके ईस्ट में पड़ेंगे। ईस्ट और साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट और साउथ ईस्ट में विंध्या और साउथ में पड़ेगा आपका मालवा, ठीक है। तो एक बार अगर हम मैप पे लोकेशन देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पड़ेगा आपका बुंदेलखंड। तो यहाँ पे ईस्ट में आपका हो गया आपका मारवाड़ प्लेट्यू, नीचे सेंट्रल हाईलैंड, इधर हो गया आपका मालवा, इधर हो गया ये आपका बिंद वाला पार्ट, ठीक है। तो मेवाड़ आपका जो मारवाड़ वाला था वो इधर पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड इस मैप में ही दिखाया गया, ये हो गया, ये बुंदेलखंड आपका प्लेट्यू हो गया। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो यूपी और एमपी में ये फैला हुआ है। मेजर 3 नदियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, बेतवा, केन, धसान, ये बड़ी नदियां हैं, फिर बाकी सारी छोटी छोटी सी है। बुंदेलखंड प्लेट्यू के नीचे साउथ में ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मध्य प्रदेश का इंदौर, उज्जैन ये शहर पड़ेंगे, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो अरावली रेंज वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। मध्य भारत जो प्लेट्यू है, ठीक है, वो इसके नॉर्थ में पड़ेगा और बुंदेलखंड इसके ईस्ट में पड़ने वाला है। लावा फ्लो यहाँ पे हुआ था जिसके डिपॉजिट्स बने, तो यहाँ पे बहुत सारा लावा डिपॉजिट है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो इस एरिया में कॉटन वगैरह की खेती भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छा खासा होगा। राइस, व्हीट इनके प्रोडक्शन में भी हाईली है, इसीलिए यहाँ पे मालवा में फार्मिंग बहुत बेटर होती है। इसके बाद आएंगे हम बघेलखंड प्लेट्यू, मध्य प्रदेश के ईस्ट में ये पड़ेगा। तो बघेलखंड प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो सोन रिवर निकलेगी इसके नॉर्थ में, मैकाल रेंज है वो इसके साउथ में पड़ेगी, इन दोनों के बीच में। तो जो सोन रिवर है जो कि इसके नॉर्थ में पड़ती है ठीक है, वो यहाँ पे पूरे तरीके से पानी प्रोवाइड कर रही है। और ये जो मालवा प्लेट्यू, सॉरी, जो बघेलखंड प्लेट्यू है ये सेपरेट कैसे होता है, तो इसके नॉर्थ में पड़ जाती है सोन और साउथ में पड़ जाती है महानदी, और बीच में ये पूरा पार्ट पड़ता है। तो ओवरऑल प्लेट्यू से, जैसे हमने पहले देखा ना कि डेक्कन वाला अलग अलग पार्ट्स में नदियों से डिवाइड हो रहा है, तो साउथ वाले पार्ट को डिवाइड कर रहा है महानदी और नॉर्थ में डिवाइड कर रही है सोन नदी। यहाँ पे हमें मिलेंगे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ये 3 तरीके के पत्थर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो फिर आता है आपका भांडेर प्लेट्यू।
भांडेर प्लेट्यू मोस्टली ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो दक्कन प्लेट्यू है उसको साउथवर्ड ये कनेक्ट करता है किसके थ्रू, इंडो गंगेटिक प्लेन। तो जो ऊपर हमारे इंडिया और इंदस और गंगा के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, जो कि पड़ते हैं नॉर्थ में, मुरैना, भिंड, इनके ऊपर वाला जो पूरा एरिया है वो नॉर्थ गंगेटिक प्लेन्स होता है। तो उसको कनेक्ट कर रहा है ये किससे, दक्कन प्लेट्यू से। भांडेर प्लेट्यू उन दोनों को, प्लेन्स को और यहाँ पे प्लेट्यू वाले पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। ईस्ट में पड़ेगा इसका छोटा नागपुर का प्लेट्यू, जो झारखंड वाले एरिया में पड़ेगा। तो यहीं से आ जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर मोस्टली झारखंड में पड़ेगा। गोंडवाना एरा के रॉक्स से ये बना हुआ है। इसके अंदर दो प्लेट्यूज और आएंगे छोटे छोटे से, हजारीबाग और रांची प्लेट्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्लेट्यू हो जाता है मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया के मेजर जितने भी मिनरल्स हैं वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड प्लेट्यू है, तो बघेलखंड और छोटा नागपुर जितने भी मेजर मिनरल्स हैं, आयरन ओर हो, कोल हो, मेजर मिनरल्स आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। तो छोटा नागपुर और बघेलखंड ये मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जब मिनरल्स पढ़ेंगे तब इनका बार बार जिक्र आएगा। छोटे छोटे दो हो गए हजारीबाग और रांची। फिर जब आप नॉर्थ ईस्ट में मूव करोगे तो वहाँ पे आएगा आपका मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू में अगर हम बात करें कि इसका जो स्लोप है वो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर साइड को झुक रहा है नॉर्थ में, ठीक है, और साउथ में इसका जो स्लोप झुकता है वो मेघना नदी के साइड को झुक रहा है। इस प्लेट्यू का हाईएस्ट पॉइंट मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पे पड़ेगा, जो कि है 1961 मीटर, ठीक है। तो 1961 मीटर पे इसका हाईएस्ट पॉइंट पड़ने वाला है शिलोंग में। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि इनमें बेनिफिट क्या होते हैं, तो जैसे हमने देखा छोटा नागपुर का प्लेट्यू या बघेलखंड का प्लेट्यू या डेक्कन वाला जितना रीजन है, इन सब में सर मिनरल्स भर भर के मिलते हैं। तो सबसे मेजर जो बेनिफिट है कि दीज आर रिच इन मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो रिच मिनरल्स में जैसे आप बात करो हमारे देश में, एक तो आयरन ओर हो गया, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये मेजर मिनरल्स हैं। फिर इसके बाद स्टील प्रोडक्शन इसी एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनसे हमारा क्या होता है, देश की जीडीपी को बूस्ट मिलता है कि हम जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन है, मतलब देश में जितना यूज़ हो रहा है उसके लिए तो हम यूज़ करते ही है, तो डोमेस्टिक कंजप्शन तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल जितना बच जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा ट्रेड स्ट्रांग होता है, हमारी जीडीपी स्ट्रांग होती है। तो ये जो वॉल्केनिक ओरिजिन के प्लेट्यूज हैं ये मिनरल्स में रिच होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जितने प्लेट्यूज हैं उनमें देखा गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे लावा जो है, ठीक है, तो इससे ओरिजिन होता है, यहाँ पे जो सॉइल बनती है वो है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का क्या है, नॉर्मली जो जैसे आपकी क्रॉप्स होती है, जैसे वीट हो गया, ठीक है, पैडी हो गया, तो वो तो ठीक है। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स होती है वो होती है कैश क्रॉप्स, ठीक है, जिनको इंस्टेंट मार्केट में बेचा जा सकता है और इनसे पैसा अच्छा खासा मिलता है, जैसे कॉफ़ी, कॉटन, स्पाइसेस, रबर, ऑयल सीड्स। इनका प्रोडक्शन इस एरिया पे अच्छा खासा होता है, ठीक है। जैसे कॉफ़ी का देखो अच्छी खासे रेट में मार्केट में बिकती है, कॉटन सप्लायर हम अच्छे खासे, स्पाइसेस की वजह से ही तो ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था हम पे, कि वर्ल्ड फेमस है हमारे यहाँ पे स्पाइसेस। फिर रबर का भी प्रोडक्शन हो रहा है, और ये चीज़ें ऐसी है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद तुरंत मार्केट में ईजिली बिक जाती हैं, तो इसीलिए इनको कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है। फिर ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपको अच्छा खासा मिलेगा, खूब सारे जंगल हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा और फौना दोनों अवेलेबल है, ठीक है, मतलब जानवर भी खूब सारे हैं और यहाँ पे पेड़ पौधे भी खूब सारे हैं, जैसे सैंडलवुड, चंदन, बहुत फेमस यहाँ पे ये पेड़ हैं जो हजारों करोड़ों रुपए में बिकते हैं बाहर मार्केट, ठीक है। तो वो हो गया। फिर इसके बाद बहुत रेयर स्पीशीज जैसे टाइगर का कंजर्वेशन हो गया, एलिफेंट हो गया, वो सारे आपको इन एरियाज में मिलेंगे। तो इस ओवरऑल पूरे प्लेट्यू वाले एरिया में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सफारीज भी देखने को मिलेंगे। फिर अब फॉरेस्ट है, फ्लोरा है, फौना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने, तो सर यहाँ पे थोड़े से हिली एरियाज में अच्छे खासे रिसोर्ट्स बनाए गए, तो टूरिज़्म भी अच्छा डेवलप हो रहा है यहाँ पे। टूरिज़्म आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा,
रिसोर्सेस यहाँ पे नए नए लोग लेके आएंगे तो जॉब क्रिएशन होगा, तो अल्टीमेटली फिर वही क्या होगा, जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। तो पेनिनसुला प्लेट्यू हर एक पॉइंट से हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक एक करके जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनकी मैप पे लोकेशन देखें, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है ये सबसे बड़ा है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे से मेजर बन रहे हैं, जैसे सेकंड ये वाला जो मध्य प्रदेश का इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ये जो जिले हैं यहाँ पे पड़ेगा आपका मालवा प्लेट्यू, ठीक है। फिर जो मध्य प्रदेश का आप जैसे बात करें टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ठीक है, दतिया, थोड़ा बहुत नीचे से सागर का पार्ट आ जाएगा और छतरपुर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे पड़ेगा आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। फिर सिंगरौली सीधी इस साइड को आपका ये पड़ेगा बघेलखंड का प्लेट्यू, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सॉरी ये वाला जो है ये बघेलखंड का प्लेट्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे छत्तीसगढ़ का रीजन है, बस्तर वाला जो पार्ट आएगा यहाँ पे पड़ेगी आपका दंडकारन रीजन, और यहाँ पे फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ पे लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नेक्सलाइट एक्टिविटी दिखेंगी, क्योंकि इनके लिए गोरिल्ला वॉर लड़ना बहुत इजी हो जाता है। तो दंडकारन रेंज, इसको रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नक्सली आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये राजस्थान वाले पार्ट में मेवाड़ और मारवाड़ वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको मिलेगा मारवाड़ प्लेट्यू। झारखंड हजारीबाग रांची में ये यहाँ पे आपको मिलेगा छोटा नागपुर का प्लेट्यू। और जो खासी गारो जयंतिया थी, तो गारो खासी हटा दें, जयंतिया हिल्स जहाँ से स्टार्ट होती वहाँ से लेके और ये पूरे मेघालय वाले रीजन में ये फैला हुआ है आपका शिलोंग प्लेट्यू। तो मेघालय में आपको मिलेगा शिलोंग प्लेट्यू। तो ये हमारे इंडिया के मेजर और माइनर प्लेट्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपका प्लेट्यू वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपके केवल नदर्न प्लेन्स वाला पार्ट बचा हुआ है, और इसी के साथ फिर आपके फिजिकल फीचर्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, रिकॉर्डेड सीरीज़ है, लाइव नहीं है, तो किसी भी तरीके की डाउट और क्वेरीज अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। जो भी अपकमिंग लेक्चर्स रहेंगे उसमें उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाके लाइक करो, शेयर नहीं कर रहे हो, व्यूज़ कम आ रहे हैं तो जल्दी से जाके शेयर करो ताकि और लोग भी जुड़े हमारे साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।